सुबह जल्दी उठना हर हाउसवाइफ के लिए, हर इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है और कैसे उठें। तो हाउसवाइफ सुबह जल्दी बिना अलार्म उठने का जादुई ट्रिक मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। और यकीन मानिए आज की वीडियो हर हाउसवाइफ के लिए या कहें हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो ये बातें जान लीजिए। 3 बातें जो हमेशा आप याद रखेंगे तो हमेशा आपको सक्सेस मिलेगी। अनसक्सेस या फिर अनमोटिवेट कभी भी नहीं होंगे। तो चलिए आप सभी का वेलकम कर लेते हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं कविता स्वागत करती हूँ अपने चैनल कविता लाइफ स्टाइल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग में मैं उठ चुकी हूँ 5 बजे और आप सब देख सकते हैं अंधेरा है। तो सबसे पहले मैं किचन में गई थी, लाइट जलाया। उससे पहले मैंने बिट्टू को दूध दे दिया है। उसके बाद मैंने सोचा आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखा देते हैं। तो कितना अंधेरा है, सिर्फ लाइट का मतलब दिख रहा है, बाकी और सब अंधेरा है। उसके बाद मैंने सबसे पहले यहाँ पर अपने रूम में लगाई झाड़ू। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो मेरी बुटीक है ना, जहाँ पर मेरा सामान रखा हुआ है सिलाई का, यहाँ पर मैं झाड़ू लगाऊंगी, अच्छे से क्लीनिंग करूँगी, डस्टिंग करूँगी, ठीक है। और उसके बाद मैं नहाना वहाना करती हूँ। सबसे पहले मेरा झाड़ू पोछे का रहता है, उसके बाद मैं सारा कुछ करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जितना कतरन वगैरह होता है मैं इस तरीके से बोरी में भर कर रख देती हूँ, क्योंकि सब जगह इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है तो उससे बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है इधर उधर। और चाहे आप सिलें चाहे ना सिलें, वो कपड़ा इधर उधर पड़ा रहता है तो वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से सिक्योर करके हर चीज़ों को रखेंगे तो आपका टाइम का बचत होगा, प्लस आप ज़्यादा क्लीनिंग में आपको टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो कि मैनेज करनी ही पड़ती हैं, है ना। और बहुत सारे हमारे हाउसवाइफ ऐसी हैं जो कि वो सोचते रहते हैं कि ये शुरुआत मैं कल से करूँगी, ये शुरुआत अब मैं कल से करूँगी, परसों से करूँगी, तो वो हमेशा सोचते ही रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए मैं नहा चुकी हूँ और अब मैं करने जा रही हूँ पूजा। तो पूजा घर अभी मैंने ओपन नहीं किया है, मैं नहाने के बाद ही पर्दा वगैरह खोलती हूँ। तो ये देखिए मैंने पर्दा भी खोल दिया है। अब मैं यहाँ पर क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद आप सभी से मिलते हैं। तो आज की वीडियो कुछ इसी तरीके से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट से पॉइंट मैं आप सबको बताऊँगी। तो बहुत सारे कपड़े भी धुलने अभी बाकी थे तो इनको भिगो देते हैं, उसके बाद मैं किचन में चलती हूँ। तो उनको मैंने भिगो दिया है। अब मैं किचन में पहले खाना वगैरह बनाऊँगी, चाय नाश्ता बनाऊँगी। तो ये देखिए सब्ज़ी मैंने चढ़ा दिया है, अब इसमें पानी डालना है, ठीक है। और चाय वगैरह बनानी, रोटी वगैरह बनानी है, क्योंकि 9 बजे से पहले मेरे यहाँ सब कुछ हो जाना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड जी भी पापा जी भी ऑफिस जाते हैं। तो देखिए खाना बनाने के बाद कपड़े जो मैंने भिगोए थे वो मैंने वॉश कर लिए हैं। और मेरे यहाँ कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं, अभी आपको मैं लास्ट में दिखाऊँगी। इतने सारे कपड़े हैं, सिर्फ़ और सिर्फ मैंने धोए हैं अभी हस्बैंड जी के, ठीक है। और 4 लोग के मतलब कपड़े हैं, मेरे और आंटी के और ननद के और मेरी मम्मी के। इतने कपड़े हैं, आप देखेंगे 3-4 रस्सियाँ बंधी हुई हैं, सब भर गई हैं। तो मेरे यहाँ ये होता है कि अगर 2 लोग धोते हैं ज़्यादा कपड़े तो उसके बाद और कोई नहीं धोता है, क्योंकि फिर ज़्यादा कपड़े फैलाने की जगह नहीं बचती है। यकीन मानिए सुबह जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है। आप देख सकते हैं 9:30 बज चुका है और मेरा घर का भी काम हो गया, डस्टिंग हो गई, पोछा लग गया, कपड़े भी धुल गए हैं अभी, लेकिन चाय मैंने नहीं पिया है। तो मैं छत पर आई थी तो मैं आप सबको दिखा रही थी, देखो कितने सारे कपड़े फैले हुए हैं, सिर्फ 2-3 लोग के कपड़े हैं यहाँ पर। और आप यकीन मानिए इतनी जल्दी जब सुबह काम हो जाता है तो कितना मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है, ये आप ही समझ सकते हैं जो लोग उठते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ सोचते रहते हैं कि हमें कल उठना है जल्दी। जैसे उनको आज देर हो गई उठने में तो वो कहेंगे नहीं कल मुझे जल्दी उठना है, मगर फिर वही दूसरा दिन आता है, फिर आप उसी तरीके से देर में उठते हो। तो आप मतलब सोचते रहोगे तो आप कभी भी नहीं उठ पाओगे, आपको दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, ठीक है। और मुझे लगता है हर हाउसवाइफ जो होती है वो थोड़ा जिम्मेदार हो जाती है अपनी एज बढ़ते हुए, टाइम को देखते हुए और सारी चीज़ों को मैनेज करने के टाइम पे वो जल्दी उठना स्टार्ट कर देती है। तो जो लोग जल्दी उठते हैं उनको ये सारी चीज़ों का नॉलेज होगा। मैं छत पर बैठी थी, मैंने कहा आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर ली जाएँ। उसके बाद अभी चाय नाश्ता नहीं किया था तो मैंने कहा चलिए अभी काम सारा फिनिश हुआ है, लगे हाथ बिट्टू को नहला भी देते हैं अपनी अविका को। क्योंकि क्या होता है ना कि जब धूप निकलती है अच्छी अच्छी तो सुबह सुबह नहला दो तो फिर ये रहता है काम से बिल्कुल फ्री हो जाओ कि हाँ अभी मुझे ये काम नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सिलाई पर ध्यान देना है, अपने काम पर ध्यान देना है, जिससे हमें पैसे कमाने हैं 4, ठीक है। तो अब मैं बिट्टू को बढ़िया तरीके से फ्रेश मतलब करने के बाद, अच्छे कपड़े पहनाने के बाद, ठीक है,
उसके बाद मैं चाय नाश्ता करूँगी। तो हस्बैंड जी को भी जगा दिया है, अभी वो उठे नहीं हैं क्योंकि अभी 9:30 बजा है, तो 11 बजे तक वो जाते हैं। तो उसके बाद मैंने चाय नाश्ता किया, उसके बाद अपने काम पे लग गई हूँ। तो चलिए, अपना काम तो होता रहेगा, ये सब तो आप लोग देखते ही हैं, ठीक है। तो आज मैं टॉपिक पे जिस बात करने जा रही हूँ ये हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और अगर आप 1 घंटे 2 घंटे अपने टाइम से पहले उठेंगे तो आप यकीन मानिए इतना अच्छा आपका फ्रेश माइंड रहेगा। और बहुत बार क्या होता है, जैसे कि आप देर में उठते हैं, आप सभी के साथ होता होगा, क्योंकि मेरे साथ होता है, तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है आप सभी के साथ होता ही होगा कि जैसे देर हो जाती है तो आपका माइंड सिर्फ उसी चीज़ में लगा रहता है, यार देर हो गई है, अब हमें ये करना है, इसके बाद ये काम करना है। मतलब काम भी करते जा रहे हो, आप सोचते भी जा रहे हो कि इसके बाद अरे अभी ये काम बाकी है, अरे ये काम बाकी है ना। अगर आप जल्दी इसी जगह पे उठ जाते हो, या फिर आप उठे नहीं हो तो उठकर देखना 1-2 बार। आप अगर जिस टाइम पे उठते हो उसके 1-2 घंटा पहले, 1 घंटा ठीक है मानते हैं, 1 घंटा पहले आप उठकर देखिए और आप देखेंगे अपने आप को कितना एक्टिव महसूस होगा। प्लस आपका मतलब जो काम है ना वो इतने आराम से करोगे अपने काम को, और साथ में आप काम भी करते जा रहे हो और अपने बारे में भी सोचते जा रहे हो कि हमें अब अपने काम के बारे में सोचना है, ठीक है। अगर आप देर में उठोगे तो सिर्फ अपने घर के कामों के बारे में सोचोगे, और अगर आप जल्दी उठोगे तो आपको पता है ये काम करने हैं, ठीक है, उसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब आप जल्दी उठोगे तो आप अपने काम के बारे में, आपको कैसे पैसा कमाना है या फिर आपको किस चीज़ में दिमाग लगाना है तो इससे हमारे पास काम ज़्यादा आए, इन सारी चीज़ों को आप बखूबी सोच पाओगे। घर के किचन के काम करते करते आप सोच लोगे, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। जब मैं देर में उठती हूँ तो मेरे को इतना फ्रस्ट्रेशन रहता है कि यार अभी ये काम बाकी है, ये काम बाकी है, और हम सिलाई कब करेंगे, और हम अपना मतलब जो मोबाइल का काम है वो कब करेंगे। तो माइंड ना बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए मेरा हर किसी से कहना है कि आप जल्दी उठिए। अब बहुत सारे लोग हैं वो कहेंगे हम जल्दी उठ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं बहुत अच्छी से ट्रिक बताऊंगी। ये ट्रिक मुझे बचपन से पता है, आई मीन कि 9th वगैरह में थे तब मेरे टीचर ने बताई थी। तो डेफ़िनेटली कुछ चीज़ें होती हैं जो कि टीचर्स की भी याद रहती हैं। तो सच बताऊँ, पहले की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, मतलब अधिकतर लोगों की, तो उसी में मैं भी आती हूँ। तो पहले क्या था कि मेरे यहाँ मोबाइल फ़ोन भी नहीं था, तो अलार्म कैसे लगाएं, कैसे उठे पढ़ने के लिए। तो पहले क्या होता था कि मेरे यहाँ जो सर थे उन्होंने बोला था बच्चों से, सारे बच्चों से, स्पेशली नहीं सारे बच्चों से बोला था कि आप लोग सुबह जल्दी उठते हैं कि नहीं उठते हैं। तो सारे बच्चों ने कहा सर उठ ही नहीं पाते, क्या करें, कैसे उठें, मम्मी लोग जगाती हैं तो उठ ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, आज मैं आप सबको एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया सा जादुई ट्रिक बताता हूँ कि आप लोग जल्दी उठ जाएंगे बिना अलार्म लगाए। तो फ्रेंड्स क्या होता है, आपको 2-3 चीज़ें हमेशा याद रखनी है। अगर आपको जल्दी उठना है, जल्दी सफल होना है अपने काम में, तो आपको एक दिन पहले ही पूरा रूटीन सेट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपको कल जल्दी उठना है, आज आपने सोच लिया कि हमें जल्दी उठना है, ठीक है। आप दिन में 1-2 बार बोलिए अपने आप से कि हमें कल जल्दी उठना है, ठीक है, हमें जल्दी उठना है। कविता मुझे जल्दी उठना है, जैसे मेरा नाम कविता है, कविता तुझे जल्दी उठना है सुबह, ऐसे बोलेंगे आप, ठीक है। तो आप ये तो दिन में 1-2 बार बोल ही देंगे। प्लस आप सोने के टाइम एक जगह बैठिए, बैठने के बाद आप बोलिए कविता तो मुझको जल्दी उठा देना, मतलब ऐसे बोलना है, कविता अपना नाम लीजिए, जल्दी उठा देना, जल्दी उठा देना। 1-2 बार आप ऐसे बोलेंगे। जैसे आपने टाइम सेट किया कि हमें 3 बजे उठना है, ठीक, कविता हमें 3 बजे जगा देना, कविता हमें 3 बजे जगा देना। ऐसे जब आप बोलोगे अपने नाम को ही रिपीट करोगे ऐसे कि 3 बजे उठना है, 3 बजे उठना है, 3 बजे जगा देना, ऐसे आप बोलोगे 2-3 बार। और ये बोलने के बाद आपको ये भी याद रखना है कि इसके बाद जब हम उठेंगे तो हमें क्या करना है। क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग ये चीज़ें अपना तो लेते हैं लेकिन उठने के बाद वो करेंगे क्या, क्योंकि उनके पास कोई टारगेट ही नहीं होता है काम करने का। और बहुत सारे लेकिन जो हाउस वाइफ होती हैं उनके पास काम होता है कि उन्हें उठना है, घर के किचन के सारे कुछ काम करने रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जो लोग खाली बैठे रहते हैं, जिनके पास कोई काम ही नहीं रहता है, जिनके ऊपर कोई जिम्मेदारियां ही नहीं हैं, वो लोग ये सोचते हैं मुझे जल्दी उठकर करना ही क्या है। तो सबसे पहले आप अपने आप को काम दीजिए, अपने आप को मजबूर बनाइए उस काम को करने के लिए। जब आप अपने आप को जिम्मेदारियां देंगे तभी आप उस टाइम पे उठेंगे और ज़रूर उठेंगे।
क्योंकि मैंने खुद रियलाइज़ किया है, जब मुझे मेरे पास कोई काम नहीं था तो मैं यही सोचती थी मुझे जल्दी उठकर करना ही क्या है, क्या ज़रूरत है जल्दी उठने की। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को सफल देखना है तो सबसे पहले आप अपने आप को काम दीजिए, कुछ अपने आप को काम करने के लिए हौसला दीजिए। उसके बाद आप जब रात में ऐसे बोलकर उठोगे कि हमें 3 बजे उठना है, कविता मुझे 3 बजे उठा देना, तो उस टाइम पर ही आप उठोगे। आप देखोगे कि आपने 3 बजे बोला था और आपकी आँख करेक्ट 3 बजे ही खुलेगी। अगर आपको यकीन नहीं होता है ना, तो आप 3 बजे के अलार्म लगाइए, सॉरी 3 बजे की नहीं, 3 बजे तो आपकी आँख खुलेगी ही खुलेगी। 3 बजे के पहले ही 5-10 मिनट खुल जाएगी आँख, आपको अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको ट्राई करना है कि 3 बजे आपकी आँख खुली थी कि नहीं खुली थी, तो आपको क्या करना है, 3:10 की या 3:05 की ऐसे अलार्म लगा लीजिए, ठीक है। आप देखेंगे कि 3 बजे से पहले ही आपकी आँख खुली है और आपकी अलार्म बोली नहीं है अभी। इस तरीके से आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि ये वाला ट्रिक ना मैंने बहुत फॉलो किया है अपनी लाइफ में। जब मेरे यहाँ अलार्म नहीं था, मेरे यहाँ फ़ोन नहीं था, तो इस ट्रिक को मैंने बहुत आजमाया है, जो कि मेरे सर ने बताई थी। और वो ट्रिक अभी भी मैं कभी-कभी पता है ट्राई कर लेती हूँ। तो अगर आप जल्दी उठोगे तो आपका 1-2 घंटे पहले काम मतलब हो जाएगा। तो आपके पास 1-2 घंटे रहेंगे जिसमें आप अपने जो फ्री टाइम होता है उसमें आप काम कर पाओगे, अपने काम के बारे में सोच पाओगे। अगर आप खाली बैठे हो तो आप सोच पाओगे कि आपके लिए काम कौन सा सही है, कौन सा हमें काम करना चाहिए। जब आप फ्री रहोगे तभी आप अपने बारे में सोच पाओगे, है कि नहीं, है ना। तो कहते हैं ना, सोचने से कुछ नहीं होता है। महान बनने के लिए व्यक्ति को महान काम करने पड़ते हैं, बलिदान करना पड़ता है, ठीक है। उसमें से एक है सुबह जल्दी उठना भी। तो जब आप जल्दी उठेंगे तभी इन चीज़ों को कर पाएंगे। जब जल्दी आपके दिन की शुरुआत होती है तो आप अपने दिमाग में 3 चीज़ें हमेशा याद रखें। एक है कोशिश, दूसरा सच और तीसरा विश्वास, ठीक है। तो कोशिश का मतलब यही है कि आप बेहतर भविष्य के लिए आपको लगातार कोशिश करती रहनी है। मतलब चाहे आपको जितनी भी हार मिल रही है, तो आप उन ठोकरों से, उस हार से आप कुछ नया सीखेंगे। और आप जब आगे कुछ काम करेंगे ना, तो उस कदम को इस तरीके से बढ़ाएंगे कि हाँ, जो पहले गलती हुई थी वो अब गलती नहीं होनी चाहिए। तो आपकी कोशिश और बेहतर होती जाएगी और आप एक दिन सफल ज़रूर होंगे, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर कि सच। तो सच हमेशा अपने काम के प्रति बिल्कुल ईमानदारी रखें, सच्चाई रखें, तभी आपको जीत मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर रहे हैं कि बोलते हैं कि हाँ मैं काम करता हूँ, मैं इतना काम करता हूँ, फिर भी सफल नहीं हो रहा हूँ। तो यार, जब आप अपने लिए ही झूठ बोल रहे हैं, जब आप काम नहीं करते हैं, फिर आप क्यों कहते हैं कि मैं इतना काम करता हूँ, काम करता हूँ। काम वो करते हैं, वो मेहनत होती है कि रात दिन आप ये एक कर दो, ना खाने का होश ना ही पीने का। तो इस चीज़ को मेहनत कहते हैं, इस चीज़ को अपने प्रति सच्चाई कहते हैं कि हाँ, दिन रात मैंने एक कर दिया, फिर भी मैं असफल हूँ, ठीक है। तो ये सच्चाई होती है। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर, जो कि है विश्वास। तो आपको पूरा विश्वास अपने भगवान और अपने ऊपर रखो, तो सफलता आपके कदमों में होगी। तो इसलिए छोटे छोटे से होते हैं पॉइंट, जिनको आप फॉलो करके आप अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। तो मुझे लगता है कि हर इंसान को अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। घर में एक ही इंसान कमा रहा है, उससे अच्छा 2 लोग कमाओ और इन्जॉय से सारी अपनी जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी करो, क्योंकि मेहनत से ही सब कुछ होता है, फ्री बैठने से कुछ नहीं होता है। और कहते भी है ना कि अगर बार बार आप हार भी रहे हो तो क्या हुआ, जीत तो मिलेगी ही। और कहते हैं ना कि निंदा से बिल्कुल भी डरे नहीं, क्योंकि निंदा तो उसकी होती है जो जिंदा है, मरे हुए की तो बस तारीफ़ें होती हैं। तो इसलिए उन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, अपने काम को बिल्कुल निरंतर करते जाइए। कहते हैं बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता है, इसलिए एक एक पल का सम्मान करें। क्रोध और झगड़ों से, बहस से, इन सारी चीज़ों से दूर रहें। और सभी से जब प्रेम व्यवहार से बोलेंगे तो आपका माइंड इतना फ्रेश रहेगा और आप अपने काम को इतनी अच्छी बखूबी तरीके से कर पाएंगे कि आपको खुद लगेगा कि हाँ, कुछ चीज़ें तो हैं जो कि चेंज हुई हैं हमारे अंदर। और वैसे भी कहते भी हैं कि मतलब ज़्यादा बोलने से या फिर कुछ भी बोलने से अच्छा है कि आप जो भी आपको नीचा दिखा रहा है उसको आप कुछ अच्छा करके दिखाओ, कुछ अच्छा, कुछ मोटिवेट उसको करके दिखाओ, तो समझ में आता है लड़ाई झगड़े से क्या ही रखा है ना। दिखावा दिखाने से क्या ही रखा है। अपने प्रति ईमानदारी होनी चाहिए, तभी आपको सफलता भी मिलेगी।
तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर नहीं, ज़्यादा फालतू की चीज़ें सोचने से अच्छा है जागने का समय अब है, खुश होने का सही समय अब है, तो कुछ अच्छा काम करने का भी सही समय यही है। तो अभी से आप उठ जाइए, अभी से दृढ़ निश्चय करिए कि मुझे कल से क्या काम करना है और हमें कल उठना ही उठना है। अगर आप ये दृढ़ निश्चय करके चलेंगे ना, तो आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी और आप सक्सेस होंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये सूट मेरा बन चुका है, बिना बकरम लगाए हुए ये पाइपिंग लगाई है, आस्तीन में भी वाइट कलर की पाइपिंग लगाई है। तो ये सूट मेरा बन चुका है। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के सब्सक्राइब से और प्यारे प्यारे कमेंट से बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग जैसे कि हमें कमेंट करते हैं कि दीदी मेरा चैनल नहीं चल रहा है। तो अगर आपको अपने चैनल का प्रमोशन कराना है तो आप लोग 2-4 बार मेरे पास कमेंट करिएगा, तो मैं आप लोगों को ज़रूर सपोर्ट करूँगी।